आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ अ साउंड वेव। व्हाट हैपेंस इफ वी डबल द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर। तो देखो, हमारे पास तीन चीजें हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है हमें वो समझना है। तो ये चाहे साउंड वेव्स हो या चाहे कोई भी वेव्स हो, ये फॉर्मूला हर तरह की वेव के लिए वैलिड होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ठीक है, जहाँ पे जो v है ये क्या है? ये है आपकी वेलोसिटी, ये है आपकी वेव की वेलोसिटी। हमारे केस में ये स्पीड ऑफ साउंड वेव हो गई। ठीक है, ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा है वेवलेंथ, कि जो भी आपकी साउंड वेव है उसमें कितनी वेवलेंथ है। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो इससे आप कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान लगा सकते हो इस फॉर्मूले को देख के, कि जो वेवलेंथ है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ रहे हो? वेलोसिटी अगर मैं चेंज नहीं करना चाह रहा पर मैं वेवलेंथ को बदलता हूँ, तो सोचो ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इधर की वैल्यू को ओवरऑल कांस्टेंट होना चाहिए, पर वेलोसिटी मैं अगर वेवलेंथ को बदलूंगा तो फ्रीक्वेंसी को चेंज होना पड़ेगा। समझ पा रहे होगे बात? तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी डबल द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर। तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल करती है। अगर मैं आपसे पूछूं साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी होती है, तो आप लोग जवाब दोगे कि यार ऑलमोस्ट 340 मीटर पर सेकेंड होती है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड के लिए पूछा है। राइट, इसका मतलब ये चीज एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो अगर आप वेवलेंथ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी को उतना कम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय न्यू। राइट, तो इस चीज को देखो, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं डबल कर रहा हूँ वेवलेंथ को, वेवलेंथ डबल करूंगा तो ये कम होगी क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशन में है। तो बेसिकली अगर मैं वेवलेंथ को 2 टाइम्स करूंगा तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ्ड, फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ्ड, फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।